हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 55 0 55 10 एम्पियर विद 12 0 12 2 एम्पियर एंड 0 12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 7 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 55 0 55 का, दूसरा लूप है 12 0 12 का और तीसरा लूप है 0 12 का। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जहाँ सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ट्रांसफार्मर का वीए कैलकुलेशन। तो ट्रांसफार्मर के वीए कैलकुलेशन का मतलब होता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज और एम्पियर का प्रोडक्ट, जिससे हमें ट्रांसफार्मर की पावर पता चल जाती है। तो ये हमारे सेकेंडरी के लूप्स हैं, तो इनकी कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंडरी का जो पहला लूप है वो है 55 0 55 का। तो यहाँ हम 55 और 55 वोल्टेज को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 10। मैं थोड़ी सी कॉपी नीचे कर लेता हूँ, आपको सही से दिख जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा लूप जो है 12 0 12 का, उसकी भी 12 और 12 वोल्टेज को ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 2। इसी तरह से 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। अब इसको मैं टोटल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 110 यानी कि 110, और यहाँ पे इसको 10 से एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हो जाएगा 24, और इसी तरह से यहाँ पे 12 और 2 एज इट इज लिख जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सोल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1100 प्लस 48 प्लस 24। इसको टोटल कर लेंगे, तो इसको टोटल करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1172। तो हमें पता चल गया हमारे जो ट्रांसफार्मर का वी होने वाला है वो है 1172। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वी ए। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.152 ऐसे लिख जाएगा, और वी ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, जो कि 1172। इसको सोल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोन का कैलकुलेटर ऑन है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 1.152 अंडर रूट 1172, आंसर मेरे को मिल गया यहाँ पे 39.4381। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 39.4381, और ये जो आंसर निकल के आया ये हमारा निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर देते हैं इंच में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमारी 39.4381, इसको डिवाइड कर देंगे हम 6.452 से। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको भी। आंसर यहाँ पे देख लीजिए 6.11। तो इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं 6.12 इंचेस। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें पता चल गई है हमारी जो स्टैक की रिक्वायरमेंट है, यानी कि स्टैक एरिया की रिक्वायरमेंट है, वो है 6.12 इंचेस। आप थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की बॉबिन। तो बॉबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बॉबिन एरिया इक्वल बॉबिन की लेंथ इनटू विड्थ। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब वैल्यू लिखेंगे तो बॉबिन एरिया हमारा बराबर होता है स्टैक के एरिया के। तो हम यहाँ पे स्टैक के एरिया की वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि है 6.12। हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। और लेंथ हमें निकालनी तो उसकी जगह एल, और विड्थ हम कोर से सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने 7 नंबर की कोर ली है, तो उसकी यहाँ की जो विड्थ होती है वो होती है 2 इंचेस। इसके ऊपर साइज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम 6.12 के नीचे ले जाएंगे इस वाले 2 को, तो यहाँ से हमें लेंथ मिल जाएगी। तो उसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। आंसर यहाँ पे देख लीजिए 3.06। अब हमें पता चल चुका है कि हमें इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए 3.06 इंचेस की लेंथ की रिक्वायरमेंट है, और जो हमारी विड्थ है वो है 2 इंचेस। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बॉबिन सिलेक्ट कर लेंगे। तो बॉबिन यहाँ जो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो है 3 इंचेस इंटू 2 इंचेस की। इस बॉबिन के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से बन जाएगा। तो जैसा कि अब मैंने बॉबिन सिलेक्ट कर ली है, तो बॉबिन सिलेक्ट करने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है टीपीवी कैलकुलेशन, यानी कि ट्रांसफर वोल्ट कैलकुलेशन।
इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का CA यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि प्रोडक्ट तो है बोबिन का। तो बोबिन के यहाँ पे जो हमारी डायमेंशन थी 3 × 2 इंचेस, उसको यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आ गए, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आया है। अब आगे चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं। पहला होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी ट्रांसफार्मर की कोर न्यू होती है। मैं एक बार आपको कोर दिखा देता हूँ, इसको कोर बोलते हैं। अगर आपकी न्यू है और आप न्यू ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहे हो तो आप 7.5 रूल के साथ जाओगे। और 8 रूल जब हम यूज करते हैं जब हमारी कोर पुरानी होती है या फिर हम पुराने ट्रांसफार्मर को रिवाइंड कर रहे होते हैं। तो 7.5 रूल के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे 7.5 को डिवाइड कर देंगे ट्रांसफार्मर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि ये 6। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। आंसर यहाँ पे देख लीजिए, आंसर मेरा निकल के आया 1.25। अभी जो 1.25 निकल के आया ये हमारा निकल के आया टर्न्स पर वोल्ट, टर्न्स पर वोल्ट। यानी कि हमें अगर आउटपुट में या इनपुट में 1 वोल्टेज का लूप बनाना है तो उसके लिए हमें 1.25 टर्न्स लगाने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम वाइंडिंग कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंडरी का फर्स्ट लूप जो कि है 55 का, तो 55 को कैलकुलेट करने के लिए हम 55 वोल्टेज, जो ये वाली 55 वोल्टेज है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे TPV से, जो कि यहाँ पे 1.25 है। इसी तरह से दूसरे भी 55 वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। तो यहाँ पे मैं आंसर निकाल लेता हूँ इसका। आंसर है यहाँ पे देख लीजिए 68.75। तो इसके अकॉर्डिंग हमें 69 टन्स की रिक्वायरमेंट है 55 वोल्टेज के लिए। इसी तरह से 69 टन्स की रिक्वायरमेंट है दोबारा से 55 वोल्टेज के लिए। अब हमने 55 के लिए निकाल लिया। इसी तरह से बाकी के लूप्स के लिए भी निकालते हैं। तो उसके बाद जो लूप है वो है 12 का। 12 के लिए भी 12 वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1.25 से। इसी तरह से 12 वोल्टेज के लिए भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। तो यहाँ पे 12 के लिए निकाल लेते हैं। तो 12 के लिए हमारे पास आंसर आ गया 15। तो यानी कि हमें यहाँ पे 15 टन्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से यहाँ पे 15 टन्स की रिक्वायरमेंट है। अब हमने 12 के लिए निकाल लिया। इसके बाद चलते हैं S3 की तरफ, यानी कि सेकेंडरी का थर्ड लूप जो कि 0-12 का। 0-12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से और यहाँ भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 15 टन्स। तब हमने यहाँ पे सेकेंडरी के लूप निकाल लिए। अब चलते हैं प्राइमरी की तरफ। तो यहाँ पे प्राइमरी टोटल टर्न्स, क्योंकि हम सिंगल वोल्टेज प्राइमरी में ले रहे हैं, तो जो कि है 0 से 230 वोल्टेज। तो 230 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे भी 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। तो यहाँ पे भी मैं इसको सोल्व करता हूँ। आंसर यहाँ पे मिल गया 287.5, यानी कि हमें 288 टन्स की रिक्वायरमेंट है प्राइमरी में। अब जब हमने सारे टर्न्स निकाल लिए तो अब चलते हैं हम 5th स्टेप की तरफ, जो कि हमारा SW वायर सिलेक्शन। इसके अंदर अब SW वायर सिलेक्ट करते हैं तो IS1 यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पियर। सेकेंडरी का हमारा पहला लूप है 55 10 एम्पियर का। तो यहाँ पे हमें 10 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं पहले इसको साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे जो हम 10 एम्पियर के लिए वायर यूज़ करेंगे वो करेंगे हम 15 SWG। इसी तरह से अब आगे चलते हैं, जो कि IS2, जो कि 12 2 एम्पियर का। तो यहाँ पर हमें 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है। 2 एम्पियर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 21 SWG का। इसी तरह से IS3, जो कि 0-12 2 एम्पियर का। तो यहाँ पे भी हमें 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है और यहाँ भी हम यूज़ करेंगे 21 SWG। अब सेकेंडरी के हमें एम्पियर पता चल चुके हैं। अब निकालते हैं प्राइमरी के। तो आई प्राइमरी के टोटल टर्न्स, तो टोटल टर्न्स जो थे हमारे वो थे 230 वोल्ट के लिए। तो हमें यहाँ पे बस वोल्टेज पता है, एम्पियर हमें निकालने पड़ेंगे। तो एम्पियर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA/VIN, यानी कि हम ट्रांसफार्मर की पावर को डिवाइड कर देंगे ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज से। जो ट्रांसफार्मर की हमारी पावर थी वो थी 1172, उसको हम डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से, जो कि 230 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। आंसर यहाँ पे देख लीजिए 5.09, यानी कि हमें 5.1 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है प्राइमरी के अंदर। और 5.1 एम्पियर के लिए जो हम वायर यूज़ करने वाले हैं वो है 18 SWG। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah.